नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और फरवरी में ही यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद वो वक्त आने वाला है प्यारे साथियों, जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं। भगवान से ये विनती है और हमारा आशीर्वाद है आप सभी के साथ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आइए आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत मेरे तरफ से भी कुछ योगदान हो जाए और आप जो हिंदी 12th की पढ़ते हैं उसका एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है तिरिच, जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि किस प्रकार ये तिरिच जो होता है, इसका ये तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इस प्रकार के जीव का दर्शन बहुत बच्चों ने गांव में किया होगा और अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम अलग अलग हैं। तो आपके गांव में इसको किस नाम से बताया जाता है आप जरूर बताना। ऐसे ही इसके पैर रहते हैं और ऐसे 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 चलता है, तो कमेंट करके बताना आपके गांव में जो है इस का नाम क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के हम आज सारांश के ऊपर ध्यान देने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर का आज हम लोग सारांश देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखें, सारांश आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर के लेखक आप सभी को पता ही होगा कि उदय प्रकाश हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप जो है इस चैप्टर के लेखक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं डायरेक्ट आपको सारांश के ऊपर ले चलता हूं ताकि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिरिच कहानी का कथानायक लेखक के पिताजी से संबंधित है। यहां एक बात समझ लो, कहानी का केंद्रीय भाव, यहां पे इसको जरा जोड़ लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केंद्रीय भाव, ठीक है, इसके जगह पे कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से क्या है, संबंधित है। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, गांव समाज के जो लोग होते हैं वो शहरों में जाने से कतराते हैं कि गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यदि उनको कह दिया जाए कि आप शहर में चलो तो कतराते हैं। इतना ज्यादा भीड़ और इतने ज्यादा आवाजों को, इतनी ज्यादा चलती गाड़ियों को देख करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कहाँ जाए, ना करे, क्योंकि गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं और स्वच्छ वातावरण और खुले वातावरण में रहने का उनको आदत है। तो इसमें भय को भी दिखाया गया है और किस प्रकार शहरी जीवन में उदारता की कमी है, किस प्रकार शहरी जीवन में दया भाव की कमी है और किस प्रकार शहरों में लोग क्रूर होते जा रहे हैं, उस पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है। गांव और शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलता पूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। यदि आप देखेंगे गांव की पूरी ताजगी और शहरों में जो कृत्रिम यानी कि जो बनावटी चीजें हैं उसका पूरा का पूरा दर्शन इस चैप्टर में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, यानी कि 55 साल उम्र है लेखक के पिता का। विशिष्ट जीवन शैली है, वो मितभाषी हैं, बड़े अच्छे से लोगों से बातचीत करते हैं। गांव के लोग तो ऐसे ही होती हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ये जो कहानी है वो लेखक के पिता पर ही आधारित है और उसी को हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो घर का माहौल कैसा था आपने अच्छे से देख लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। आगे लेखक लिखते हैं कि एक दिन शाम को जब वे टहलने के लिए निकलते हैं, विषैले जंतु तिरिच ने उन्हें क्या किया, काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला था तथा प्राण घातक होता है। रात में झाड़ फूक और इलाज। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। तिरिच द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों ने करते हुए दिखाई देते हैं या करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार उसके सहयात्री पंडित राम अवतार ज्योतिषी, नाम याद रखना, राम अवतार ज्योतिषी के अलावा उस पर वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। उपचार में क्या करते हैं तो धतूरे के बीज
को पीस कर उबाल कर काढ़ा बना करके उनको पिला दिया जाता है। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यहाँ यही कहानी होती है, चूंकि कहा जाता है कि जो तिरिच होता है ना, उसके बारे में अलग अलग मनगढ़ंत बातें होती है। जैसे सांप के बारे में आप पढ़े होंगे कि सांप अगर मान लीजिए कि सांप को अगर आप मारते हैं, उसका सर नहीं कुचते हैं, तो हम लोग बचपन में क्या सुनते थे कि सांप जो है ना फोटो खींच लेता है और फिर उसका जो मित्र है या उसकी पत्नी या पति जो कह लीजिए, वो आता है और आंख में देख करके पहचान लेता है और वो उस आदमी को ढूंढ करके डसता है। ये आपने बचपन में सुना होगा। ठीक वैसा ही तिरिच के बारे में इस कहानी में कहा गया है कि तिरिच ऐसा जीव है जिसको काट लेता है तो काटने के बाद अपने ही पेशाब में वो खूब लौटता है, और जब तक उसको पकड़ करके मार के जला नहीं दिया जाए, सर को कुचल नहीं दिया जाए, तब तक तिरिच का विष नहीं उतरता है। ऐसी ऐसी मनगढ़ंत इसमें बातें की गई है जिस पे हम लोग देखते हैं। और उसी क्रम में ये धतूरे का बीज का काढ़ा उनको पिला दिया गया। यह समाचार पंडित राम अवतार ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे यानी कि लेखक के बाबूजी शाम को घर नहीं आए थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था, ठीक है, उनका गला सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई। इस बीच वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उक्त स्थानों ने उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति और असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई। वे लहूलुहान हो गए। अंत में वो इतवारी कॉलोनी में गए। आप कहानी पढ़े होंगे तो दिखाया जाता है कि किस प्रकार वो बेचारे कचहरी की तलाश में भटकते भटकते कहीं कहीं चले जाते हैं। वहीं बैंक में जाते हैं तो उनको लोग लुटेरा समझ लेता है, अपराधी समझ लेता है और बड़ा मारता है। उनके सारे कागजात बेचे, बहुत ज्यादा उनको मार पड़ती है। अंत में वो एक मोहल्ले में जाते हैं जिस मोहल्ले का नाम इतवारी कॉलोनी रखा गया है। फिर वहां उनके साथ जो बच्चे वहां करते हैं वो बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वहां उनको कहते हुए सुना गया, मैं राम स्वराज प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकैली। वहां पे वो कहते थे कि मैं ये हूं, किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर रही सही कसर निकाल दी। जो पहले मार खाए थे बैंक में, जो बचा था बच्चों ने पत्थर चला के मार दिया। सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पीटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल के गांव के रहने वाला था। उसने उन्हें पहचान लिया। कुछ देर में उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में विकृतियों और विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। समझेंगे, कटाक्ष किया है और दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तरह तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। वास्तविकता मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कभी कभी ऐसा कांड कर देते हैं और हम उसके पीछे की सच्चाई को जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये कहानी उसी पे आधारित है, गांव की जीवन शैली, फिर शहरों से जो डर है गांव के भोले भाले लोगों का, और किस प्रकार शहर में जो है अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया जाता है। ये कहानी उसी पे आधारित है, तिरिच, जिसका आपने यहाँ पे प्यारे दोस्तों सारांश देखा। अंत में लेखक का मंतव्य उद्देश्य निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। इस समय पिताजी कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, वो जब मर गए होंगे तब, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे वे जगेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहता है कि इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि वे ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगा। इससे यानी कि इन पंक्तियों से कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है।
कि लेखक क्या बताना चाहता है। तो तिरिच को लेकर के ये संक्षेप में मैंने सारांश समझाने का कोशिश किया। बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, वो आप अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। कैसा लगा चैप्टर जरूर बताना, और एग्जाम पे बी फोकस रहो, खूब मेहनत कर दो, जान लगा दो, क्योंकि कम ही समय है आपको सफलता पाने में। धन्यवाद।